चुनाव आयोग ने यूपी में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। अयोध्या की एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर के लिए घोषणा नहीं की गई थी, पर अब इस सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। दरअसल भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ ने इस सीट पर पूर्व विधायक और वर्तमान अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसकी वजह से इस सीट की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में बाबा गोरखनाथ ने आरोप लगाया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसकी नोटरी ऐसे शख्स से कराई है जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। ऐसे में यह हलफनामा अवैध था। गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला अभी पेंडिंग है, जिस वजह से मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता। फिलहाल बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचकर इस याचिका को वापस लिया, जिसके बाद अब मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। बाबा गोरखनाथ ने कहा कि अवधेश प्रसाद ने फर्जी नोटरी कराई थी। उनके बेटे अजित प्रसाद को भी मैंने हराया था। इस बार के उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट बीजेपी के खाते में ही आएगी। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में नहीं जीतेगी। देखिए 2022 में जब मुझे पता चला कि माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज एफिडेविट लगाए थे, जो जिसपे उन्होंने नोटरी कराई थी, वो नोटरी करता 10 वर्ष पूर्व भी उनका लाइसेंस समाप्त था। उसको लेकर मैंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उस याचिका पे सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में वो सांसद बनते हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसको शून्य मान लिया गया। जो हम लोगों ने विधिक राय ली उसमें निकल कर आया था। अब जब 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने 10 सीटों के लिए डेट डिक्लेयर किया, उसमें मिल्कीपुर नहीं था, तो हम लोग चौंके। 15 मिनट बाद पता चला कि जो आपने याचिका कर रखी थी उसी की वजह से रुका। हम लोग रातों रात लखनऊ भाग के आए, कागज तैयार हुआ। कल मैंने याचिका वापसी के लिए मैंने आवेदन दे दिया। आज उस पर डेट मिल गई थी, आज याचिका वापस हो जाती। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका आप पैसे वापस नहीं ले सकते। अभी जो 2 दिन पहले छाती पीट रहे थे समाजवादी के लोग, कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, डर की वजह से चुनाव टाल रही है। अरे भाई, ये पूरे देश का ये पहला मामला इस तरीके से था, किसी को बहुत नॉलेज थी नहीं। उसमें विधिक राय ली गई थी, उसमें भी यही निकल के आया था, भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गया। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आपने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर जो पेच आज समाजवादी द्वारा फंसाया गया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निंदनीय रहा। जो बात बड़ी बड़ी करते थे कि मिल्कीपुर में भाजपा डर गई है, भाजपा डरी वरी नहीं है। समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से डर गई है, पूरा उनका नेतृत्व डर गया है। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत बड़े वोटों से जीतकर आएगी।